कि एक औरत 4-5 आदमी छेड़छाड़ी कर रही है और उनको धमकी दे रही है। शारदा ने हाल ही में दरोगा की पद पर नियुक्ति प्राप्त की है, जिससे वह बहुत ही गर्वित महसूस कर रही थी। वह अपने काम में बहुत मेहनत करती थी, अपने परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करती थी। एक दिन शारदा को अपने पति का फोन आया, उनसे बात करने के लिए उत्सुक हुई। हेलो, कैसे हो? शारदा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम और बच्चे कैसे हैं? पति ने पूछा। सभी ठीक है। सोनू और पिंकी अपने स्कूल में व्यस्त है और मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। शारदा ने कहा। यह अच्छा है, मैं तुम्हें और बच्चों को मिस कर रहा था। पति ने कहा। हम भी तुम्हें मिस कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी जॉब के लिए तुम्हें वहाँ रहना पड़ रहा है, शारदा ने समझाया। इसके बाद शारदा ने अपने पति और बच्चों के बारे में बातें की। सोनू ने अपने स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लिया है, वह प्रथम आया है। शारदा ने गर्व से कहा। यह बहुत अच्छा है, मैं उसे बधाई देना चाहता हूँ। पति ने कहा। पिंकी ने अपने स्कूल में एक नाटक में भाग लिया है, वह भी अच्छा किया है। शारदा ने कहा। यह बहुत अच्छा है, मैं उसे भी बधाई देना चाहता हूँ। पति ने कहा। इसके बाद शारदा ने अपने पति से खाने के बारे में बातें की। आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं, शारदा ने कहा। यह अच्छा है, मैं तुम्हारे हाथ का खाना मिस कर रहा हूँ, पति ने कहा। इसके बाद शारदा ने अपने पति से घूमने के बारे में बातें की। कल मैं बच्चों को पिकनिक पर ले जाऊंगी, शारदा ने कहा। यह अच्छा है, बच्चों को मजा आएगा, पति ने कहा। इसके बाद शारदा ने अपने पति से पढ़ने के बारे में बातें की। सोनू और पिंकी दोनों अपने स्कूल में अच्छा पढ़ रही है, शारदा ने कहा। यह अच्छा है, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, पति ने कहा। इसके बाद शारदा ने अपने पति देवी की बारे में बातें की। मैंने आज देवी की पूजा की और तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, शारदा ने कहा। यह अच्छा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, पति ने कहा। इस तरह शारदा और पति की बातें होती रही। एक दिन शारदा के पति ने उसे बताया वह जल्द ही घर वापस आ रहा है। शारदा बहुत खुश हुई। उसने अपने बच्चों को बताया। सोनू और पिंकी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पिता के लिए तैयारियां की। जब शारदा का पति घर वापस आया तो परिवार में एक साथ समय बिताने का फैसला किया। वे एक साथ खाना खाते, एक साथ घूमते और एक साथ समय बिताते थे। शारदा के पति ने अपने बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद लिया, उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। सोनू और पिंकी अपने पिता के बारे में ध्यान से सुनी और उनसे बहुत कुछ सीखा। शारदा और पति ने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए काम किया है, एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लिया। वे जानते थे कि उनका रिश्ता मजबूत होना चाहिए ताकि वे बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके। इस तरह शारदा और उसके परिवार ने एक साथ समय बिताने का आनंद लिया और अपने रिश्तों को मजबूत बनाया। वे जानते थे प्यार और समर्थन एक दूसरे को हमेशा बना रहेगा। कुछ दिनों के बाद शारदा के पति को फिर से विदेश जाना पड़ा, लेकिन इस बार शारदा और बच्चे ने अलविदा करने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि वह जल्द ही वापस आएगा और वे एक साथ समय बिताएंगे। शारदा ने अपने पति को फोन पर बातें करना जारी रखा। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताने का। शारदा को लोग बाहर दरोगा के नाम से जानते थे। शारदा दरोगा कहते थे। लोगों के दिल में एक सम्मान था और आदर भाव उत्पन्न होता था। वह एक ऐसी ऑफिसर थी जो अपने काम में बहुत ईमानदार और सख्त थी। उसकी गिनती शहर के सबसे अच्छे ऑफिसर में होती थी। लोग कहते थे शारदा दरोगा का जलवा ही अलग था। वहाँ के लोग उसकी बातों को मानते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। मुजरिम उसके नाम से ही कांपते थे। वह एक ऐसी ऑफिसर थी जो अपराधियों को कभी बख्शती नहीं थी। एक दिन शहर में बड़ा अपराध हुआ। एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट हुई और मालिक को गंभीर चोटें आई। पुलिस को खबर मिली और शारदा दरोगा को मामले की जांच सौंपी गई। शारदा दरोगा ने मामले की जांच शुरू की और जल्द ही उसने अपराधी की पहचान कर ली। अपराधियों का नाम केरल था और वह शहर का बदमाश अपराधी था। शारदा ने अपनी टीम के साथ मिलकर केरल की तलाश शुरू की। उन्होंने उसके सभी साथियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की और जल्द ही किरण का पता चल गया। शारदा दरोगा उसकी टीम ने किरण को गिरफ्तार कर लिया। उसे पुलिस स्टेशन ले आए। किरण ने अपराध काबूल कर लिया और शारदा दरोगा ने उसे कड़ी सजा दिलाने के लिए अदालत में मामला दर्ज किया। लोगों ने शारदा दरोगा की बहादुरी और ईमानदारी की प्रशंसा की। वह एक ऐसी ऑफिसर थी जो अपराधियों को भी बख्शती नहीं थी। शारदा दरोगा की इस उपलब्धि के बाद शहर के लोगों में एक नई उम्मीद जागी। उन्हें लगा कि अब अपराधियों का आतंक खत्म हो जाएगा, शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। शारदा दरोगा का नाम शहर के इतिहास
इतिहास में एक स्वर्ग अक्षरों में लिखा गया। वह एक ऐसी ऑफिसर थी जो अपने काम में बहुत ईमानदार और सख्त थी। उसकी गिनती शहर के अच्छे ऑफिसर में होती थी। इस तरह शारदा दरोगा ने अपने काम में एक नई मिसाल कायम की है और शहर के लोगों के दिल में एक सम्मान और आदर भाव को उत्पन्न किया है। वह एक ऐसी ऑफिसर थी अपराधियों को भी कभी बख्शती नहीं थी। एक बार शारदा दरोगा अपनी रात की ड्यूटी पर तैनात होकर शहर का सुरक्षा जिम्मा संभाला था। वह अपनी गाड़ी में बैठकर एक बार शारदा दरोगा अपनी गाड़ी की ड्यूटी पर तैनात होकर अपनी रात की ड्यूटी पर तैनात होकर शहर की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। तभी उसने देखा कि एक औरत 4-5 आदमी छेड़छानी कर रही है और उनको धमकी दे रही है। शारदा दरोगा ने तुरंत अपनी गाड़ी को वहां रोका, उतरकर उन लोगों के पास पहुंची। उसने देखा वे लोग उस औरत को बहुत बदतमीजी से बातें कर रही है और उसको धमकी दे रही है। अगर उनकी बात नहीं मानी तो भुगतना पड़ेगा। शारदा दरोगा ने उन लोगों को तुरंत रोका और कहा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? इस औरत के साथ बदतमीजी बंद करो। उन लोगों ने शारदा दरोगा को देखा। पहले तो थोड़ी हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने शारदा दरोगा को भी धमकी देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तुम हमें क्या कर रही हो? हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। शारदा दरोगा ने उन लोगों को तुरंत समझाया वे जो कर रही है वह गलत है और उन्हें उनकी सज़ा मिलेगी, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने शारदा दरोगा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। शारदा दरोगा ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इस तरह शारदा दरोगा ने इस औरत को बचाया, उन लोगों को सजा दिलाई। वह एक ऐसी ऑफिसर थी जो अपराधियों को कभी बख्शती नहीं थी। इस घटना के बाद शारदा दरोगा प्रशंसा हुई, लोगों ने उसकी बहादुरी की तारीफें की। शारदा दरोगा बहादुरी ईमानदारी की खबर सरकार तक पहुंची। एक सम्मानजनक पुरस्कार का फैसला किया। एक दिन शारदा दरोगा को सरकार के एक अधिकारी ने फोन किया। उन्हें बताया शारदा उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय सेवा सम्मान पुरस्कार देने का फैसला किया है। शारदा दरोगा को यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। पुरस्कार समारोह के दिन शारदा दरोगा को सरकार के मंत्री ने सम्मानित किया। मंत्री ने दरोगा को एक सम्मान पत्र और 10,000 रुपये का चेक दिया है। शारदा दरोगा यह पुरस्कार अपने परिवार और अपनी टीम के लिए साझा किया है। मंत्री ने शारदा की प्रशंसा करते हुए कहा, शारदा दरोगा एक ऐसी ऑफिसर है जो अपने काम में बहुत ईमानदार और सख्त है। अपनी बहादुरी से अपराधियों को सजा दिलाई है और समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। शारदा दरोगा ने अपने धन्यवाद कहा है। मैं इस पुरस्कार को अपने परिवार और टीम के साथ साझा करती हूँ। यह पुरस्कार मुझे और अधिक काम के लिए प्रेरित करेगा। मैं अपराधियों के खिलाफ लड़ती रहूंगी, समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करूंगी। इस पुरस्कार के बाद शारदा दरोगा नाम पूरे देश में फैल गया। लोगों ने उसकी बहादुरी की तारीफें की, उन्हें एक आदर्श ऑफिसर के रूप में देखा। उनके पति ने कहा, मैं पत्नी पर बहुत गर्व करता हूँ। एक सच्ची ऑफिसर है जो अपने काम में ईमानदार है और सख्त है। शारदा दरोगा के बच्चे ने भी अपनी माँ की बहादुरी पर गर्व किया। उन्होंने कहा, हमें अपनी माँ पर गर्व है, यह सच्चा हीरो है। इस तरह शारदा दरोगा को सरकार की तरफ से पुरस्कार मिला। वह आदर्श ऑफिसर के रूप में देखी गई। इस कहानी में शारदा दरोगा की बहादुरी ईमानदारी की कहानी है, जिससे अपराधियों के खिलाफ लड़ी है और एक समाज में न्याय और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें अपने जीवन में ईमानदार सख्त रहना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए और बहादुरी से खड़े रहना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।